वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना। आज का सेशन है यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र का अति लघुत्तरी प्रश्न का पार्ट 2। तो दोस्तों, कुछ लोग चैनल पे स्ट्राइक वगैरह देने का कमेंट करते हैं। आप लोग सपोर्ट करिएगा, आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब समय ना ख़राब करते हुए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसको भी पढ़ाना है वो संपर्क कर सकता है। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। पहला आज का क्वेश्चन है, वाक्य के खंड कीजिए। देखो, वाक्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला उद्देय, दूसरा उद्देश्य, दूसरा विधेय में खंडित किया जा सकता है। ठीक है, अब विधेय किसे कहते हैं? देखो, विधेय वह है, विधेय के विषय में बताने वाले सभी पद विधेय कहलाते हैं। अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। उदाहरण जैसे जीवन के मित्र ने मुझे एक सुंदर पेन दिया है। ठीक, जीवन के मित्र ने मुझे एक सुंदर पेन दिया है। ऊपर के वाक्य में जीवन के मित्र ने उद्देश्य है, ठीक, तथा मुझे एक सुंदर पेन दिया है विधेय है। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आज्ञावाचक वाक्य को समझाइए। तो आज्ञावाचक वाक्य क्या है, देखिए। आज्ञावाचक वाक्य, ठीक, आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य क्या है? देखिए, जो वाक्य आज्ञा अथवा अनुमति का बोध कराते हैं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बसंत, तुम कक्षा से बाहर चले जाओ, आज्ञा। मैं, देखो, अभी मैं आपको दूसरा उदाहरण देते दिखाता हूँ। अब आप बैठ सकते हैं, अब आप बैठ सकते हैं, ऐसे टीचर बोलते हैं ना, अनुमति। ठीक, आगे देखते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। ठीक, आगे चलते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? तो हिंदी भाषा में ध्वनि शब्द का अर्थ सीमित है। यहाँ ध्वनियों से हमारा तात्पर्य उन ध्वनियों से जिनका हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं। ठीक, ध्वनि के प्रकार बताइए। तो ध्वनि के प्रकार स्पष्ट करने के लिए ध्वनि उत्पादक अवयवों को जानना आवश्यक है, जो निम्न है: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जिह्वा तथा नासिका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बलाघात क्या है? अगला प्रश्न है, बलाघात क्या है? बलाघात, देखो, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में अगर बोला जाए तो बलाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है, और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षितया अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। ठीक, स्वराघात क्या है? देखो, स्वराघात, स्वराघात, देखो, स्वराघात घात का मतलब यह होता है ना, बल लगाना। ठीक है, जैसा स्वर वैसा बल। आगे चलते हैं। देखो, सुर में उतार चढ़ाव होता रहता है। सुर उच्च, मध्य तथा निम्न हो सकता है। वास्तव में स्वर से तात्पर्य स्वर यंत्रों तंत्रियों से उत्पन्न उस सुर या आवाज़ से है जो कभी नीची, कभी ऊंची
और कभी सम सुनाई पड़ती है तथा जो स्वर तंत्रियों के तनाव पर निर्भर होती है, क्योंकि उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में जब अधिक तनाव होता है तब उच्च स्वर तथा जब कम तनाव होता है तब निम्न स्वर निकलता है, और मध्यम तनाव होता है तब सम या मध्यम स्वर निकलता है। ठीक, आगे चलते हैं। देखो अब ह्रास स्वर किसे कहते हैं? देखो ह्रास स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रास स्वर हिंदी भाषा में उच्चारण को शुद्ध रूप प्रदान करने में स्वर का विशेष ध्यान स्थान होता है। उच्चारण में एक मात्रा का समय जहाँ होता है उसे ह्रास स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ री। ठीक, अगर कहा जाए तो जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रास स्वर कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक स्वर क्या है? इन स्वरों के उच्चारण में मुख ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार द्वार से भी बाहर निकलती है। इसके लिए देखो ये चंद्र बिंदी का प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं सुविधा के लिए ये बिंदी का प्रयोग स्थान मात्र बिंदी भी लगाया दिया जाता है, जैसे कहीं मैं, है आदि। अनुनासिक अनुनासिक के से अर्थ में अंतर पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं। देखो ये प्रयत्न से क्या आशय है समझाइए। ध्वनियों के उच्चारण से होने वाले यत्न को प्रयत्न कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ढा या टा वर्ग से आने वाले वर्णों के नाम लिखिए। टा वर्ग से कौन कौन से वर्ण आते हैं? टा, ठा, डा, ढा, णा। टा वर्ण से आते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, टा वर्ग किस मुख स्थान से बोला जाता है? ठीक, कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो लास्ट में मैं बता दूंगा। संयुक्त व्यंजन लिखिए। जब एक से अधिक व्यंजन एक साथ एक इकाई के रूप में आते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? छत, रंग, ज्ञ और स्र। अगर अपनी भाषा में लिखो तो क्या कह सकते हो? दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, या दो व्यंजनों के मेल या से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, स्वर के कितने भेद होते हैं? देखो स्वर के चार भेद होते हैं। एक मुख कृति के आधार पर, एक ओष्ठन कृति के आधार पर, एक उच्चारण के आधार पर, एक उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संदेश से आशय स्पष्ट कीजिए। संदेश से क्या आशय स्पष्ट कर सकते हैं? देखो बालकों को उनके ज्ञानार्जन हेतु तथा व्यक्तित्व विकास हेतु माता तथा पिता शिक्षकों द्वारा कई प्रकार के संदेश समय समय पर दिए जाते हैं। ऐसे में इन संदेशों को सुनकर समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह इन संदेशों का अनुपालन करते ही उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नाटक शिक्षण क्या है? नाटक शिक्षण देखो नाटक साहित्य का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अवस्था विशेष का अनुकरण करके आनंद लेना और दर्शक को आनंद प्रदान करना नाटक कहा जाता है। ठीक, कविता शिक्षण के दो उद्देश्य बताइए। चलो कविता शिक्षण के दो उद्देश्य बताते हैं। ये बार बार पता नहीं क्या हो जाता है इसमें। कविता शिक्षण के दो उद्देश्य बताइए। देखो इसमें जो लिखा है बता रहे हैं। छात्रों में कल्पना शक्ति व बोध शक्ति का विकास होता है। छात्रों को कविता पाठ सुनने योग्य बनाना। देखो कविता कहने से क्या होता है, एक नई ऊर्जा निकलती है तो बच्चों का मन लगता है पढ़ने में। ठीक, एक नई ऊर्जा जागृत करना, पढ़ाई में ध्यान लगता है। ठीक है,
अब वो जो पढ़ेंगे उसमें भी उनका स्मरण शक्ति बनी रहेगी, तो देर समय तक वो याद किए रहेंगे। ठीक। अब देखो दूसरा देखा जाए तो छात्र जब कविता बोलते हैं या उनको पढ़ाया जाता है तो उनकी रुचि भी बढ़ती है, तो समझने की भी क्षमता बढ़ती है। वो चाहते हैं कि इसमें हम क्या क्या इस कविता से सीख पाएँ। जैसे अगर वीर रस का कविता कहा जाए तो उनमें एक वीर रस की उत्साह निकलती है। जैसे महाराणा प्रताप की कविता, रानी लक्ष्मीबाई की कविता। ठीक। आगे बढ़ते हैं। कविता शिक्षण का महत्व लिखिए। देखो, मानव कविता मानव को रसपूर्ण तथा आनंद से परिपूर्ण कर देती है। ठीक है। कविता मानव हृदय को प्रभावित करती है। कविता बालकों में रागात्मकता का विकास करती है, मतलब उनमें राग लेके पढ़ने की भी इच्छा होती है, और सृजनात्मकता का विकास भी होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। वाक्य, अगला प्रश्न क्या है, वाक्य की प्रमुख विशेषता क्या होती है। देखो, वाक्य के अंदर भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता निहित होती है, अभिव्यक्त करने की क्षमता निहित होती है। ठीक। हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी में संयुक्त व्यंजन 4 हैं। छत्रंगियाँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चा वर्ण की ध्वनियाँ कितनी होती हैं? तो चा वर्ण की ध्वनियाँ 5 होती हैं। चा, छ, जा, झ, इयाँ। अभी मैंने कुछ समय पहले पूछा था आपसे कि टा वर्ण वर्ग किस मुख्य स्थान से बोला जाता है, तो वो मूर्धा है। ठीक। अभी मैं फिर से पूछता हूँ, चा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है? तो आप लोग कमेंट में बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। अगले क्वेश्चन पे, पा वर्ण की ध्वनियाँ कितनी होती हैं? तो पा वर्ण की ध्वनियाँ पाफा बाभा माँ होती हैं। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो पा वर्ण किस मुख्य स्थान से बोला जाता है? ठीक। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा। शब्द किसे कहते हैं? देखो, शब्द किसे कहते हैं? अक्षर तथा वर्णों के परस्पर मेल को शब्द कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अक्षरों, सॉरी, हलंत से आपका क्या अभिप्राय है? देखो, हिंदी लेखन में हलंत चिन्ह का महत्व अत्यधिक है या महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ हलंत से आशय हिंदी लेखन में जब किसी व्यंजन को स्वर हटाना होता है तो हलंत प्रदर्शित करना होता है, तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे का को ऐसे लगा दो थोड़ा सा नीचे, तो का से आ की मात्रा हट जाए। कोई भी व्यंजन ले लो, वहाँ पे हलंत लगा दो तो हट जाएगी। ठीक। उसमें से मात्राएं, वो स्वर हट जाता है। मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं? देखो, मूर्धन्य वर्ण अभी मैंने बताया था पहले ही, ये टा, ठा, डा, ढा, अणा, रा, और सड़ा, वो पेट चिरवा वाला सड़ा, और री से ऋषि, ये मूर्धन्य वर्ण है। ठीक। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? तो संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। इसमें नागरी लिपि लिखा गया है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। विसर्ग का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, हिंदी लेखन में विसर्ग के प्रयोग से किसी भी शब्द में बल प्रदान किया जाता है। यथा दुख के स्थान पर दुख लिखा जाता है ना बीच में, ऐसा बस बल प्रदान किया जाता है और कुछ नहीं। विसर्ग का काम है बल प्रदान करना। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। ठीक। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक। का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? का वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा। अभी मैंने पूछा था चा वर्ग कहाँ से बोला जाता है? चा वर्ग तालु से बोला जाता है, और पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। फिर मैं पूछता हूँ का वर्ग कहाँ से बोला जाता है? किस मुख्य स्थान से? ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। देखो, प्रश्न है, स्वर स्वर का लिखित वर्णन प्रस्तुत कीजिए। देखो, उसकी मात्रा प्रस्तुत करनी है।
ठीक है। स्वर की मात्रा, स्वर को कैसे लिखते हैं देख लो। छोटा, छोटा आ, बड़ा आ, ई ऊ री ए ऐ ओ औ। अन अह क्या हो जाएगा, अन अह, अन अन हो जाएगा अनुनासिक, आह हो जाएगा विसर्ग। तो दोनों को मिला के अयोगवा। ठीक। आ की मात्रा ऐसे होती है, देख लो, छोटा आ ऐसे, बड़ा आ ऐसे, छोटी की मात्रा इस तरह से, बड़ी की भी मात्रा इससे, छोटा ऊ मात्रा इधर से घुमा के, बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ आओ। ठीक। अभी मैंने पूछा था का वर्ग कहाँ से बोला जाता है, किस स्थान से, तो का वर्ग बोला जाता है कंठ से। ठीक। का वर्ग कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। तो तब तक अब ये आज का सेशन लास्ट सेशन था। वीडियो को लास्ट नहीं था, आज का यहीं तक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिसको भी पढ़ाना हो वो संपर्क करें। ठीक। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।